नमस्कार, ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं अजय एकादशी के बारे में। अजय एकादशी व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस साल यह व्रत 3 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अजय एकादशी व्रत से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को जो करता है वह अंत में सभी सुखों को भोगकर विष्णु लोक को जाता है। 2 सितंबर को एकादशी तिथि सुबह 6:21 पर प्रारंभ होगी। 3 सितंबर की सुबह 7:44 पर समाप्त होगी। व्रत का पारण समय 4 सितंबर शनिवार को सुबह 5:30 से सुबह 8:23 तक रहेगा। शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल खाने को वर्जित बताया गया है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन भूलकर भी चावल सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत श्री हरि के प्रति समर्पण भाव दिखाता है, इसलिए एकादशी के दिन खान पान और बर्ताव में संयम रखना चाहिए। अब सुनते हैं अजय एकादशी की कथा। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र को अपना राज्य दान कर दिया। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र दरबार में पहुंचे तो राजा ने उन्हें अपना सारा राज्य सौंप दिया। ऋषि ने उनसे दक्षिणा की 500 स्वर्ण मुद्राएं और मांगी। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा को अपनी पत्नी यौम पुत्र तथा स्वयं को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीदा था। डोम ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान में नियुक्त करके मृतकों के संबंधियों से कर लेकर सौदाह करने का कार्य सौंपा था। उनको जब यह कार्य करते हुए कई वर्ष बीत गए तो एक दिन अकस्मात उनकी गौतम ऋषि से भेंट हो गई। राजा ने उनसे अपने ऊपर बीती सब बातें बताई तो मुनि ने उन्हें इसी अजय एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने यह व्रत करना आरंभ कर दिया। इसी बीच उनके पुत्र रोहितास का सर्प के डसने से स्वर्गवास हो गया। जब उनकी माता अपने पुत्र को अंतिम संस्कार हेतु शमशान पर लाई तो राजा हरिश्चंद्र ने उनसे शमशान का कर मांगा, परंतु उनके पास शमशान का कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने चुंदरी का आधा भाग लेकर शमशान का कर चुकाया। तत्काल आकाश में बिजली चमकी और प्रभु प्रकट होकर बोले, महाराज, तुमने सत्य को जीवन में धारण करके उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है। तुम इतिहास में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से अमर रहोगे। भगवत कृपा से रोहित जीवित हो गया। तीनों प्राणी चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को चले गए। जय श्री कृष्ण। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।